मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। मैडम की मानी जाए तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, वो भी बिना किसी मदद के। न अखिलेश भैया होंगे नैया पार लगाने के लिए, न ही मायावती का समर्थन। स्मृति ईरानी तेज तर्रार नेता हैं, कटाक्ष करने में भी माहिर हैं। बार बार कांग्रेस नेता जयराम रमेश का शुक्रिया अदा कर रही हैं। ये कह रही हैं कि राहुल गांधी को लेकर उनकी चुनौती स्वीकार करने का शुक्रिया। क्या चुनौती दी थी स्मृति ईरानी ने? वो चाहती हैं कि राहुल बिना अखिलेश और बिना मायावती के समर्थन के अकेले कांग्रेस के बलबूते अमेठी से इस बार भी चुनाव लड़ें। वो तो भूली नहीं होंगी, न ही राहुल भूले होंगे कि स्मृति ईरानी से वो इसी अमेठी की धरती पर चुनाव हार चुके हैं और संसद में रहने के लिए उन्हें अमेठी से हजारों किलोमीटर दूर केरल के वायनाड से सीट जीतकर आना पड़ा। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार की पहचान वाली दो सीटें थीं, जहां से वो चुनाव कभी हारते नहीं थे। लेकिन इस बार रायबरेली तो पहले ही सोनिया गांधी त्याग चुकी हैं और राहुल भी वायनाड से ही खुश हैं। तो स्मृति ईरानी क्यों चाहती हैं कि राहुल एक बार फिर अमेठी से उनका मुकाबला करें? और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला, राहुल गांधी उलटफेर कर दें और स्मृति ईरानी को बिना अखिलेश और मायावती की मदद के हरा दें। वैसे इसके लिए उन्हें अंदर खाते अखिलेश और मायावती से डील जरूर करनी पड़ेगी, ताकि अखिलेश समाजवादी पार्टी से किसी भी उम्मीदवार को अमेठी से न उतारें और मायावती भी यूं ही चुप्पी लगाकर बैठी रहें। स्मृति ईरानी को वो 2014 में अमेठी से 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा चुके हैं, लेकिन तब सास भी कभी बहू फेम स्मृति ईरानी राजनीति में नहीं थी और राहुल को समाजवादी पार्टी का समर्थन था, यानी यादव वोट बैंक भी कांग्रेस के खाते में गया था। दूसरा ऑप्शन, स्मृति ईरानी से सीधे मुकाबले में राहुल फिर हार कर बेइज्जत हो जाएं। ऐसा हुआ तो स्मृति सीधे बोलेंगी कि देखो, मुझसे जो 2 बार चुनाव हार गया है वो देश का प्रधानमंत्री बनने लायक तो कतई नहीं है। यानी न केवल राहुल को हराकर बेइज्जत कर देंगी, बल्कि राहुल के प्रधानमंत्री पद पर मोदी को चैलेंज करने का स्कोप भी खत्म कर दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन, राहुल नहीं कन्हैया कुमार लड़ जाएं स्मृति ईरानी के खिलाफ। जी हाँ, जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और जोरदार भाषण देने वाले कन्हैया कुमार को कांग्रेस अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ उतार दे। चौथा ऑप्शन, अमेठी से खुद प्रियंका गांधी उतर पड़े स्मृति ईरानी के खिलाफ। भाई नहीं तो बहन, गांधी परिवार की सीट दोबारा झटकने के लिए खुद प्रियंका गांधी सास और बहू की काट के लिए उतर पड़े। 4 में से कोई एक रास्ता तो कांग्रेस को चुनना ही पड़ेगा और यही स्मृति ईरानी चाहती भी हैं। वैसे भी कांग्रेस यूपी में पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट रायबरेली ही जीत पाई थी। वहीं विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी और 387 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी को अगर यूपी में रिवाइव करना है तो रायबरेली या अमेठी सीट हाथ में लेनी ही होगी।